हेलो एवरीवन। आज हम लोग का मैथ्स का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों के प्रकार। जो त्रिभुज हैं वो दो आधार पे उनको वर्गीकृत किया गया है। इट हैज़ बीन कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ द साइड, पहले हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ द साइड देखेंगे कि साइड्स के बेस पे भुजा के आधार पर हम लोग कैसे उसको वर्गीकृत करते हैं। तो भुजा के आधार पर स्केलन होता है जिसे हम लोग हिंदी में विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर होता है आइसोस्केलेस जिसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या होते हैं ये स्केलर ट्रायंगल? नाम से स्पष्ट हो रहा है कि विषमबाहु त्रिभुज। इट इज दैट टाइप ऑफ ट्रायंगल इन विच नन ऑफ द साइड्स आर इक्वल। कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होते हैं। जैसे कि हम लोग एक त्रिभुज ले लेते हैं, इस तरीके का ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो साइड है ये 3 सेंटीमीटर मान लिया, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज की सारी साइडें अलग अलग हैं। नन ऑफ द साइड्स आर इक्वल, कोई भी साइड्स इसमें इक्वल नहीं है। सो इट मीन्स इट इज द स्केलेन ट्रायंगल। ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज है। आइसोस्केलेस क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। नाम से पता चल रहा है समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। द्विबाहु, दो भुजाएं बराबर हो। तो जैसे कि कोई ट्रायंगल ले लिया है इस तरीके से, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और ये वाला ले लिया है 5 सेंटीमीटर। तो इसकी दो साइडें बराबर हैं। इट हैज टू साइड्स इक्वल। इट मींस इट इज ए आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज। नाउ द नेक्स्ट वन इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस समबाहु, सारी भुजाएं बराबर हो, ठीक है। जैसे कि कोई ट्रायंगल लेते हैं, इसकी सारी साइडें अगर 5 सेंटीमीटर की हैं, सो इट विल बी द इक्विलैटरल ट्रायंगल। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल। एंगल के बेस पे हम लोग देखेंगे कि ट्रायंगल कौन कौन से होते हैं कोणों के आधार पर। तो कोण के आधार पर जो पहला होता है वो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, हिंदी में क्या कहते हैं इसे? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं इसे। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज, जैसे कि हमें पता है कि न्यून कोण का मतलब होता है कि वो सारे कोण जो 90 से कम हो। जैसे कि ये हमारा त्रिभुज है। अब हम लोग कोण के आधार पर देख रहे हैं, तो ये कोण जो है ये भी हमारा 90 से कम होगा। मान लिया 60, ये वाला मान लिया 40, ठीक, ये वाला मान लिया 30, ठीक है। तो इसमें सारे कोण न्यून कोण हैं। त्रिभुज की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि सारे कोण मिलकर 180 डिग्री के होने चाहिए। तो अगर ये 60 है, ये 40 है, ठीक है, तो ये 100 हो गया। तो ऊपर वाला हमारा कितने का होगा? 80 का होगा। तो ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज है, ठीक है, 180 अंश का। तो इसे कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब जो दूसरा है वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण में क्या होता है कि जो एक कोण होता है वो 90 डिग्री से ज्यादा होता है। जैसे मान लिया ये हमारा 120 अंश का है, ओके, दिस इज 120 डिग्री एंगल। तो जो बाकी के होंगे वो कितने के होंगे? देखिए 120 है, तो अब हम लोग के पास कितना बचा? 180 के तीनों कोण मिलकर 180 का होना चाहिए। तो अब हमको 60 का और चाहिए। तो मान लिया ये वाला 30 का हो गया और ये भी 30 का हो गया, या ये 40 का हो गया, ये 20 का हो गया, ठीक है। तो 60 और 120 180 हो गया। लेकिन एक कोण जो होना चाहिए वो हमारा एक कोण जो होना चाहिए वो 180 से कम और 90 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये हमारा अधिक कोण हो जाएगा।
फिर जो हमारा लास्ट होता है कोण के आधार पर एंगल के बेस पे, वो होता है समकोण, जिसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल हिंदी में क्या कहते हैं उसे? समकोण। समकोण त्रिभुज। समकोण क्या होता है? इट हैज वन एंगल ऑफ 90 डिग्री। इसका जो वन एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये कितने का होता है? ये 90 डिग्री का। अब हमारे पास कितना बचा? 90 डिग्री बचा। बाकी वो कितने भी डिग्री के हो सकते हैं, बस टोटल उसका 180 डिग्री का होना चाहिए सारे एंगल। तो हमें 90 डिग्री चाहिए, तो इसको 60 डिग्री कर लिया, इसको 30 डिग्री कर लिया, तो इसका जो टोटल है 180 डिग्री हो गया। लेकिन जो एक एंगल है वो हमारा 90 डिग्री का होना चाहिए, तभी वो हमारा समकोण त्रिभुज होगा। देन ओनली इट विल बी कॉल्ड एज राइट एंगल ट्रायंगल। So today we have completed the topic types of triangle on the basis of the angle and as well on the basis of the sides. So we will move in the next class for next topic. Thank you for today.